गुड मॉर्निंग एम फिफ्थ सेम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जाना था WWE के हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। फिर हमने जाना ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र में सर्चिंग कैसे होती है। हम एक ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में भी देख चुके हैं, उसके विभिन्न जो सेटिंग्स हैं उसके बारे में देख लिए हैं। आज हम लोग ब्राउज़र के कुछ और ब्राउजिंग के कुछ और थोड़े बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानेंगे कि इंफॉर्मेशन सर्चिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, और उसी में वेब सर्फिंग, वेब ब्राउजिंग, ये दो शब्द हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, और मेल को हम कैसे सेंड करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, पूरा प्रोसेस हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन सर्चिंग क्या होता है। तो भाई इंफॉर्मेशन सर्चिंग आज के डेट में हर व्यक्ति इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए वो इंटरनेट का यूज़ करता है। इंटरनेट में वो वेब ब्राउज़र का यूज़ करता है। वेब ब्राउज़र में जाकर के वो सर्च इंजन खोलता है। सर्च इंजन जैसे कि जैसे सबसे पहले बता दूं, वेब ब्राउज़र जैसे आप गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर में गए, अब उसमें आप जा कर के आप www.google.com खोलते हैं या yahoo.com खोलते हैं, तो ये गूगल याहू ये क्या है, सर्च इंजन है। ये सर्च इंजन क्या होते हैं, ऐसे वेबसाइट्स अथवा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं जो दुनिया भर में, मान लो हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी कौन कौन से और वेबसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, वो सारे वेबसाइट्स को सर्च करता है ये सर्च इंजन, और उनके लिस्ट को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उनके लिंक्स को। तो ये सर्च इंजन होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र है ना, देखते हैं सबसे पहले वेब ब्राउज़र क्या होता है। जैसे मान लो हम अपने डिवाइस में, मतलब कोई क्लाइंट जो है किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके डिवाइस में, उसके कंप्यूटर में, उसके मोबाइल में वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से वह क्या करेगा, किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च करेगा वेब में, हाँ कि ना। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सर्च इंजन क्या होता है भाई, तो सर्च इंजन क्या होता है, एक प्रकार का ये भी क्या बोलते हैं, एक वेबसाइट है अथवा हम ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर है बोल सकते हैं, जो हम किसी, मान लो कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, तो जो उस इन्फॉर्मेशंस को रखने वाले जितने वेबसाइट्स हैं उनको ये खोजता है, उन इन्फॉर्मेशंस को, और उन वेबसाइट्स के लिंक को हमें हमारे स्क्रीन में ला करके प्रस्तुत करता है। तो ये सर्च इंजन हो गया। अब हम कैसे सर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन को, सबसे पहले आप वेब ब्राउज़र ओपन करते हो, उसके बाद वेब ब्राउज़र के यूआरएल में आप सर्च इंजन का एड्रेस टाइप करते हो या वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हो। फिर सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन के सर्च बॉक्स में आप क्या करते हो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके सर्च बॉक्स में टाइप करते हो आप, तो वो फिर सर्च इंजन जितने वेबसाइट्स उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं उसकी लिस्ट को प्रस्तुत करता है। फिर सर्च इंजन हमें उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले सारे वेबसाइट के लिंक्स को, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन की सर्चिंग करते हैं। अब हमारे वेब सर्फिंग क्या होता है। वेब सर्फिंग मतलब क्या, मान लो खाली पीली आप बैठे हो रेलवे स्टेशन में, फ्री का वाईफाई मिल गया है ना, आप मन चाहे तो यूट्यूब खोलिए, मन चाहे तो आप कोई और वेबसाइट खोलिए, तो बिना किसी उद्देश्य के इंटरनेट को यूज़ करना, ये कहलाता है वेब सर्फिंग, ठीक है। तो वेब सर्फिंग शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति बिना कोई लक्ष्य लिए इंटरनेट पर जानकारी सर्च करता है और बिना सोचे समझे वेबसाइट विजिट करता रहता है। इस सर्च प्रक्रिया को वेब सर्फिंग कहा जाता है। उदाहरण मान लीजिए, यदि आपको किसी जगह फ्री इंटरनेट मिल गया और आप बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो आपने सोचा थोड़ा इंटरनेट पर कुछ इधर उधर सर्च कर लिया जाए, तो इस प्रक्रिया को वेब सर्फिंग कहते हैं। अब देखते हैं ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग क्या, ब्राउजिंग शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी खास विशेष विषय को लेकर इंटरनेट पर सर्च करता है और कुछ खास वेबसाइट की विजिट कर रहा है, तब वेब ब्राउजिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण मान लीजिए, यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर संबंधी कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी इकट्ठा कर रहा है, तो इस व्यक्ति को इंटरनेट सर्च को वेब ब्राउजिंग कहा जाएगा। मतलब एक उद्देश्यपूर्ण सर्चिंग को इंटरनेट में वेब ब्राउजिंग बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप CSBTO में आपको रिजल्ट देखना है भाई, तो आप एक ही वेबसाइट को विजिट करोगे, CSBTO रविशंकर तो जाओगे नहीं, रविशंकर के वेबसाइट में, तो आपको एक विशेष उद्देश्य के तहत आप इंटरनेट में सर्चिंग करते हैं, तो यह कहलाता है वेब ब्राउजिंग। अंतर देख लेते हैं दोनों में। वेब ब्राउजिंग किसी खास विषय की खोज में इंटरनेट पर खोजबीन वेब ब्राउजिंग है। भिन्न भिन्न वेबसाइट पर भिन्न भिन्न विषयों के संदर्भ में जाने बिना किसी उद्देश्य के इंटरनेट चलाना, ये वेब सर्फिंग है।
इंटरनेट पर विशिष्ट खोज के लिए वेब ब्राउजिंग, इंटरनेट पर रैंडम खोज के लिए वेब सर्फिंग, इंटरनेट पर किसी आशय से ब्राउज करना वेब ब्राउजिंग, ठीक है। इंटरनेट पर बिना किसी उद्देश्य से सर्फ करना वेब सर्फिंग। तो ये तो था दो टर्मिनोलॉजी। अब देखते हैं आपको भाई मेल सेंड करना, रिसीव करना। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें हैं जीमेल, रेडिफ, याहू, ये सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो आपको यदि ईमेल सेंड करना है, रिसीव करना है, तो इन वेबसाइट्स में आपका एक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, पहला शर्त। दूसरा चीज़ ये, अब मान लो जीमेल में मेरा अकाउंट है, तो सबसे पहले मेल को आपको सेंड करना है, तो आपको साइन इन करना पड़ेगा, उस वेबसाइट को खोलना पड़ेगा। सबसे पहले तो वेबसाइट हमने खोला, उसके पश्चात आपको ये साइन इन करना पड़ेगा, है ना। साइन इन मतलब आपका अकाउंट, उसमें आप लॉगिन करने वाले हो। फिर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल करके, पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन होंगे। आपके सामने में ये होम पेज आएगा भाई जीमेल का, ठीक है। फिर आपको मेल सेंड करना है तो कंपोज बटन को क्लिक करेंगे। कंपोज बटन को क्लिक करेंगे तो जिसको भेजना है उसका, है ना, रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस आप टू में डालेंगे। सब्जेक्ट में मान लो बायोडेटा भेजना है आपको, तो बायोडेटा लिख देंगे, है ना। कुछ भी जो भेजना, मान लो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, या तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ सब्जेक्ट डाल दो। और यहाँ पर ये मैसेज बॉक्स है, यहाँ मैसेज टाइप करेंगे और फाइल अटैच करना, तो ये अटैच वाला सिंबल फिर सेंड कर देंगे। जैसे सेंड को क्लिक करेंगे आपका मेल जो है वो सामने वाले रिसिपिएंट के पास पहुँच जाएगा। फिर आपको मेल को रिसीव आया है कैसे देखना, आप इनबॉक्स लेबल, ये सारे लेबल कहलाते हैं। इनबॉक्स लेबल को क्लिक करेंगे, ये सारे इनबॉक्स के मैसेजेस हैं। मान लो इस मैसेज को, तो ये लिंक को आप क्लिक कर दीजिए, आपके सामने में जो भी मैसेज या अटैचमेंट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने समझा वेब सर्चिंग कैसे किया जाता है, इंफॉर्मेशन सर्चिंग कैसे किया जाता है, वेब ब्राउजिंग, वेब सर्फिंग क्या होता है। फिर हमने जाना मेल कैसे सेंड और रिसीव करते हैं। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं, बट आप इन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। इनका प्रॉपर नोट्स बनाइए और अच्छे से समझिए। थैंक यू वेरी मच।